जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञा सर्व बाधा निवारण केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का विषय जो बहुत से भक्तों के हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि गुरुदेव जमीनी धन का कार्य कैसे करें। हम बहुत सी जगह से निष्फल होकर आ चुके हैं, असफल हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ विधि और विधान दीजिए जिससे जमीनी धन का कार्य सहजता से पूर्ण हो जाए। तो भाई जमीन धन के कार्य में 3 प्रकरण को हमेशा याद रखें। पहली तो व्यक्तिगत का मतलब समझ रहे हो, रजिस्ट्रेड भूमि हो, सरकारी जमीन पर कार्य नहीं किया जाता। दूसरी बात, जमीन धन करने के लिए कार्य करने के लिए आपको ये स्मरण रहना चाहिए कि उसका पूजन पूर्ण रूप से होना चाहिए। पूजन किस प्रकार से, जमीन के नीचे कितने नीचे धन है। दूसरा, कौन कौन सी और किस प्रकार की शक्तियां उस पर विराजमान है जिनका आपको भोग देना है। तीसरा, जमीनी धन के ऊपर जहां पर आपका धन है उस पर क्या रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, लकड़ी का पटा रखा हुआ है या किसी प्रकार की वस्तु रखी है, उसका ज्ञान होना चाहिए आपको। तीसरा, जमीनी धन को करने के लिए भोग की संपूर्ण रूप से जानकारी आपको होना अति आवश्यक है और आपके पास पर्याप्त शक्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि जमीनी धन पर आपको जितने व्यक्ति हैं उनकी रक्षा भी करना है और स्वयं की रक्षा भी करना है। तो शक्ति इस प्रकार की आपके पास होना चाहिए। जमीनी धन का कार्य करने के लिए, संपूर्ण जानकारी देने के लिए और संपूर्ण प्रतिक्रिया जानने के लिए शक्तियां बहुत हैं, लेकिन जमीनी धन का कार्य करने के लिए सर्वाधिक उचित शक्ति जो है वो गंगाराम अघोरी का कार्य रहता है। इसके पास 7 शक्तियां और 1040 की सेना होती है। 7 शक्तियों में से हर शक्ति के पास 1040 की सेना रहती है, तो समस्त शक्तियों की रोक लगा सकती है। 5 पुष्प में आप कार्य कर सकते हो, लेकिन भोग जो लगता है इसका पूर्ण आपको देना होता है। जमीनी धन का कार्य इस प्रकार नहीं होता कि आप गए 5 अगरबत्ती लगाई हो, कुछ भी प्रकार से आपने कार्य कर दिया तो वो कार्य निष्फल हो जाता है। बहुत से व्यक्ति निष्फल होकर बैठे हुए, तो ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। जमीनी धन के कार्य के लिए आपको पूर्ण रूप से विचार विमर्श करना होगा, हमारे संस्थान से जुड़ना होगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप किसी भी प्रकार के जहां कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पाया हो उस जगह पर स्वयं जाकर बैठकर कार्य करके आओगे, वह कार्य आपका पूर्ण होगा जमीनी धन का। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। जमीनी धन का कार्य करने के लिए आपको स्वयं को पहले पूर्ण रूप से समर्थ बनना होगा। इसमें आपको कम से कम 25% धन को धर्म में लगाना होता है, 25% धन आपको गुरु को लिए दान करना होता है और बाकी का बचा धन आप स्वयं उपयोग में ले सकते हो। गुरु को दो और मत दो वो एक महत्वता नहीं है, लेकिन दान करना अति आवश्यक है। अगर आप दान नहीं करोगे तो वो पूरा धन खंडित हो जाएगा। धन को स्वच्छ कैसे किया जाता है, धन का कार्य किस प्रकार किया जाता है, वो समस्त आप मेरे संस्थान पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में और शक्ति की साधना लेने के बाद में आप समर्थता से उस सारी शक्ति का स्मरण, बोध और ज्ञान आपको हो जाएगा। तो जो भक्त जमीनी धन का कार्य करना चाहते हैं वो समक्ष आए। शक्ति बहुत है, लेकिन गंगाराम अघोरी अधिक कार्य करता है। ये जमीन के धन को मान लीजिए आपके 10 फुट नीचे है, क्योंकि आज के समय में क्या है 3 फुट पर धन रहता है या 4 फुट पर रहता है, लेकिन जमीन की ऊंचाई बढ़ जाती है, इसके कारण से उस धन की गहराई अधिक हो जाती है। तो गंगाराम जमीन के धन को ऊपर लाने का भी कार्य करता है। यक्षिणी भी ऊपर लाने का कार्य करती है, परी नहीं करती। बहुत से भक्तों की डिमांड थी कि परी भी करती है, नहीं करती। अघोरी अधिक तरीके से करते हैं और श्रेष्ठ तरीके से कार्य करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी पहले ही दे देती है कि इस प्रकार से आप यहाँ कार्य करो, ये शक्ति विराजमान है, इसका इस प्रकार से पूजन। तो पूजन का पूर्ण खर्च आपको सामने वाले व्यक्ति से लेना अति आवश्यक है। सरकारी जमीन पर कार्य नहीं करोगे, गलत प्रकार से कार्य नहीं करोगे, तो आप हमसे जुड़े और अपनी शक्ति को धारण करें, फिर जमीनी कार्य करें। आप सभी को समझ में वीडियो देखकर आ जाएगा। वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ। जय श्री राम, जय राजगढ़।